आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। त्योहार का मतलब खुशियां, नए कपड़ों की खरीदारी, घूमना फिरना, बाजारों में जाना, अपने रिश्तेदारों के पास जाना। कम से कम पिछले कुछ सालों तक ईद से जुड़ी ऐसी ही यादें हुआ करती थीं, लेकिन अब इन यादों को डर और खौफ के साए ने घेर लिया है। अब एक मां अपने बेटे के घर लौटकर आने तक डरी सहमी रहती है। अब एक बाप अपने मंजिल तक पहुंचने तक अपनी जिंदगी की सलामती के लिए फिक्रमंद रहते हैं। त्योहार तो वही है, लेकिन उससे जुड़ी यादें बदल गई हैं। अब भी ईद पर घर जाने की खुशी तो होती है, लेकिन उसमें डर भी शामिल हो गया है। कुर्बानी का जज्बा तो है, लेकिन उससे ज्यादा इस बात की फिक्र है कि कहां कुर्बानी की जाए, किस तरह से की जाए और किस जानवर की जाए। अपने ही त्योहार पर अपने ही मुल्क में मुसलमान खुशी से ज्यादा अपने आप को बचाता या दिफा करता नजर आ रहा है। त्योहार पर पनपता डर, त्योहार पर ये कैसी डर की सियासत। जब गैर कानूनी है गौकशी, तो फिर ये कैसा फरमान। क्या हर बार मनेगा डर के साए में त्योहार। ईद उल अज़हा का त्योहार, जिसे उल्फ़े आम में बकरीद कहा जाता है, ये त्योहार कुर्बानी का इज़हार का त्योहार है। अपनी सबसे अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का त्योहार। लेकिन पिछले कुछ सालों में अब ये त्योहार मुसलमानों के लिए खौफ और डर का त्योहार भी बन गया है। जिस त्योहार को लेकर खुशियां मनाई जाती थी, जो अब भी मनाई जाती हैं, लेकिन उसमें डर और खौफ भी शामिल हो गया है। और हाल ही में योगी हुकूमत के बकरीद पर दिए फरमान ने एक नया तनाज़े खड़ा कर दिया है। योगी ने हुक्म दिए हैं कि पाबंदी शुदा जानवर यानी गाय की कुर्बानी को लेकर खास तौर पर अलर्ट रहा जाए और इन्हें रोका जाए, ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश न आए। सवाल ये उठता है कि जब गौकशी यूपी में गैर कानूनी है, तो ये योगी हुकूमत का कैसा बेतुका फरमान है। जब उत्तर प्रदेश में गौकशी होती ही नहीं है, तो फिर किस बात को लेकर अलर्ट रहने को कहा जा रहा है। अवैध यहाँ पर कुछ भी नहीं होने पाएगा। और जहाँ तक गौवंश के मामले की बात है कि वो बकरीद पे कोई को काटने का प्रयास करेगा और उनको मारने का प्रयास करेगा, तो यहाँ तो गोवध निवारण अधिनियम पहले से लागू है। मुल्क के माहौल को देखते हुए ईद उल अज़हा से पहले दारुल उलूम देवबंद से लेकर तमाम उलेमा इकराम की जानिब से गाय की कुर्बानी नहीं करने को लेकर सख्ती से मना किया गया है। और ये भी ताकीद की गई है कि खुले में ना तो कुर्बानी करें और ना ही कोई फुजला बाहर खुले में फेंकें, ताकि किसी भी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों के जज्बात को ठेस न पहुँचे। मैं हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से ये अपील करता हूँ कि देश में ईद उल अज़हा के मौके पर कोई ऐसी कुर्बानी ना करें ऐसे जानवर की जिस पर कानूनी तौर पर पाबंदियां हों। ऐसी खुशियों के मौके पर कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे देश का माहौल ख़राब हो और अमन अमान ख़तरे में पड़ जाए। दूसरी बात ये भी अर्ज़ करूँगा मैं तमाम मुसलमानों से कि कुर्बानी के इस मुबारक मौके पर वो सफाई का ख़ास ख्याल रखें। जब कुर्बानी करते वक्त पानी का सही इस्तेमाल करें और गंदगी की जगह तक पहुँचाएँ। इससे बहुत सारे लोगों की भावनाएँ जुड़ी हुई हैं और देश में उसके खिलाफ एक कानून बना हुआ है। वो गाय की कोई भी लोग कुर्बानी ना करें, उससे दूर रहें और उससे बचें और दूसरे लोगों को भी उसके लिए हिदायत जारी करें और लोगों से कहें कि वो गाय की कुर्बानी किसी कीमत पर ना करें, बल्कि दूसरे जानवरों की कुर्बानी करें। ऐसे जानवर की कुर्बानी ना करें कि जिससे बिरादरान वतन की अकीदत जुड़ी हुई है। इसलिए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि बकरे की कुर्बानी करें और दीगर जानवरों की कुर्बानी करें और गाय की कुर्बानी से बचें। एक अक्सरी तबके का दिल दुखता है, इसलिए इससे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ नफरत फैल सकती है और कुछ नहीं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गाय की कुर्बानी की जाए, और भी जानवर हैं उनकी कुर्बानी की जाए। त्योहार खुशियों के लिए मनाए जाते हैं। मुसलमान बेसब्री से ईद उल अज़हा का इंतजार करते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार मुल्क में डर और खौफ का माहौल एक खास तबके को लेकर बनाया जा रहा है और लगातार जिस तरह से नफरत परोसी जा रही है, उसने त्योहार को भी नहीं बख्शा है। लोग अब टोपी, दाढ़ी, कुर्ता पजामा पहनने से डरने लगे हैं। त्योहार के दिन अपनों से मिलने और बाहर तक जाने में झिझक रहे हैं। और अगर एक सूबे का मुखिया ही आग में घी डालने का काम करे, तो सवाल ये है कि फिर सवाल किससे किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहाद, जी सलाम।
तो पहले त्योहार खुशियां लेकर आता था। त्योहार का मतलब होता था नए नए कपड़े पहनना, खुश होना, एक दूसरे से गले मिलना, नमाज पढ़ने जाना और खासतौर पर कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा, इसमें कुर्बानी करना। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस खूबसूरत से त्योहार में डर भी शामिल हो गया है। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो लगातार जो हमारे नंबर्स हैं वो टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, जिनके जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आज के मेहमान का मैं आपसे तारुफ कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं मसूद हाशमी साहब, जो कि सदर हैं इत्तेहाद सोसाइटी के। मसूद साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका अजीज सलाम में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लग रहा है कि पहले जो त्योहार खुशी के लिए मनाया जाता था, एक ऐसा त्योहार है जो आपको कुर्बानी सिखाता है, जो आपको सब्र करना सिखाता है, जो अपनी सबसे अजीज, सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करना सिखाता है, अब उसमें डर भी शामिल हो गया है, खौफ भी शामिल हो गया है? जी देखिए, जैसा कि आपने कहा कि ये ईद अज़हा का त्यौहार जो है, ये इसकी डिटेल में जाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तमाम लोग जानते हैं, हमारे बिरादरान वतन भी जानते हैं कि ये सिग्निफिकेंस इसकी क्या है। लेकिन 72 सालों से हिंदुस्तान आजाद है, 71 सालों से, और 71 सालों से हम यहाँ पर ये त्यौहार बहुत शान और शौकत के साथ मनाते चले आ रहे हैं। हमारे बिरादरान वतन भी हमें मुबारकबाद देते हैं, वो भी हमारी खुशियों में शरीक होते हैं जैसे हम उनकी खुशियों में शरीक होते हैं। लेकिन अब इत्तेफाक से कुछ हालात कुछ ऐसा पैदा करना चाह रहे हैं कुछ लोग कि डराना चाह रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है। अभी जो हमारे मुफ्तियान कराम भी कह रहे थे, उन्होंने भी गैर जरूरी बात कही कि गाय की कुर्बानी ना करें, जो कि होती ही नहीं है। कम अज कम मुसलमान तो करता नहीं है। और गाय की कुर्बानी मैं योगी जी से कहना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आप आए, सबसे पहले आपने बूचड़खाने बंद किए, हम बहुत अच्छा कदम है आपका। और गंदा और गैर कानूनी गोश्त होना भी नहीं चाहिए, ना गंदा होना चाहिए, ना गैर कानूनी गोश्त बिकना चाहिए, क्योंकि उससे हम सबकी सेहत खराब होती है। लेकिन हमें शक इस बात का है कि आपने ये जितने भी कदम उठाए, ये आपने मुसलमानों को तो डराया, मुसलमानों पर सिर्फ इल्जाम लगाया, लेकिन ये गाय का गोश्त जा कहां रहा है, कौन लोग गाय काटते हैं? आप इस बात की तहकीक कीजिए और आपको पता चलेगा, बल्कि आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है, आप उनके लिए काम कर रहे हैं। योगी जी, मोदी जी, आई एम सॉरी टू एडमिट दिस, आप लोग उन एक्सपोर्टर्स के लिए काम कर रहे हैं जो आपके दौर में दुनिया के सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर बन गए। आप सारी गायें, अभी एक रिपोर्ट मीडिया ने दिखाई नहीं थी जिसमें पतंजलि की एक गाड़ी पकड़ी गई जिसमें 175 गायें गैर कानूनी तौर से लेके जाई जा रही थी। वो कहां लेके जा रहे थे? वो पतंजलि तो लेके जा नहीं रहे थे, वो बुचड़खानों में लेके जा रहे थे, जहां मीट एक्सपोर्टर्स और हिंदुस्तान के 10 मीट एक्सपोर्टर बड़े जो हैं, उनके तमाम तरह डायरेक्टर्स, उनके तमाम तरह मालिकान मुसलमान नहीं हैं जी। इस बात को तमाम लोग जानते हैं। तो आप ये बिला वजह का भरम बनाना और त्यौहार से पहले मुसलमानों में एक तरह का खौफ पैदा करने की कोशिश करना, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसी बातों से आप गुरेज कीजिए, क्योंकि आप एक ऐसे सूबे के जिम्मेदार आदमी हैं, ऐसे सूबे के वजीर आला हैं जो अपने बहुत ढेर सारे मुल्कों को इतनी ज्यादा आबादी मैसर नहीं होती जिस आबादी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है योगी जी। और 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उस्मान साहब हैं और सालार साहब हैं हमारे साथ। पहले उस्मान साहब को ले लेते हैं, फिर सालार साहब को लेंगे। उस्मान साहब, अपना सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम बुशरा खानम साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब को भी मेरा सलाम पहुंचाइएगा। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो त्योहार चलते हैं, हमारे हिंदुइज्म में भी त्योहार होते हैं, अच्छे से अच्छे त्योहार होते हैं, इनके भी हमारे भी अच्छे होते हैं, लेकिन ये खौफ और ये डर, ये सब एक साइड पे रख के मैं आपसे बात करूंगा कि अभी आप जो है वो गाय के नाम से कुर्बानी की बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी ये प्रोग्राम में बता दिया बुशरा खानम साहिबा को कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बता दिया था कि गाय के दूध में शिफाएं और गोश्त में हजारों बीमारियां हैं, तो डायबिटीज से लेकर हार्ट अटैक तक, अब जितनी भी गिन सकते हो। लेकिन ये और एक और भी चीज बताइए कुर्बानी के बारे में कि हम लोग हमारे जानवर हम पर्दे में काटे, कोई देखे ना, किसी को तकलीफ ना हो, गंदगी ना फैले, किसी का दिल ना दुखे। ये तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता ही दिया कि किसी को तकलीफ ना हो वही काम करे। और दूसरी बात ये है कि हम लोग कुर्बानी देते हैं, उसकी खाल जो निकलती है जानवरों की, वो खाल से हमारे देश की इकोनॉमी बहुत आगे जाती है। मुसलमान लोग जो इकोनॉमी बढ़ाते हैं, इसमें सब्जी भी बच जाती है, गरीब लोग को खाना भी मिल जाता है,
फर्जी अदायगी हो जाती है, तो जब है ये, लेकिन ये खौफ और ये डर ये तो हुकूमत की तरफ से हो रहा है। हुकूमत अगर समझदार है तो ये खौफ और डर की बात नहीं करेगी। और दूसरी बात, ये हिंदुओं में जो त्योहार है, इसके अंदर सबसे अच्छा त्योहार जो मुझे लगता है तो वो भाई बीज का है, कि बहन भाई के घर जाती है, जी जी, भाई पैसा देता है। जाहिर सी बात है, हम दोनों लोग एक दूसरे के त्योहार को बिल्कुल पसंद करते हैं। और जिस तरह से आपने भी कहा कि खुद इस्लाम में इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। एक और कॉलर लेते हैं, फिर आपका जवाब लेंगे। सालार साहब बताइए अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाजी, एक सवाल है और एक अपील है। पहले अपील बोलता हूँ कि जैसे हम लोग खुशी के मौके पे जो है तो वीडियो बनाते हैं, तो तमाम मेरे मुसलमान भाइयों से गुजारिश है कि कुर्बानी के वक्त कोई भी जानवर का वीडियो ना बनाए, क्योंकि अल्लाह ने हमने तो फोटो निकालने से भी मना किया है। तो फिर चलते फिरते हम कैसे ये वीडियोग्राफी करें। और इसका भी ध्यान रखें कि किसी और कोई दूसरे मजहब के लोगों को उसको तकलीफ ना हो। बिल्कुल। अब रही बात सवाल मेरा कि ये हिंदुस्तान है जो हमें गाय की कुर्बानी करने से मना करता है, और हम मानेंगे भी ये बात को। पर यही हिंदुस्तान है कि जो बीफ का एवर सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर यही करता है। तो एक सिक्के के दो रूप देखे थे, सुने थे, लेकिन एक सिक्के के इतने रूप होंगे ये कभी देखने को नहीं मिला था। जी शुक्रिया। जी देखिए, दोनों ही हजरात ने जो बात कही वो कोई जवाब देने वाली बात ही नहीं है। उन्होंने खुद जवाब दे दिया कि इस्लाम खुद मना करता है कि किसी की दिल आजारी नहीं होनी चाहिए, और जिस काम से अगर हमारे पड़ोसी को भी तकलीफ पहुंचती है, जब इस्लाम के अंदर पड़ोसी का जिक्र किया जाता है तो वहां उसका मजहब नहीं बताया जाता कि वो अगर मुसलमान हो तो उसको तकलीफ ना पहुंचाना, हिंदू हो तो उसको तकलीफ पहुंचाना, ऐसा नहीं है। पड़ोसी पड़ोसी है। तो हमारे बिरादरान वतन हमारे पड़ोसी हैं, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। और मैं खैर मकदम करता हूं आपका। आप दोनों हजरात ने वही बात कही जो कि हम तमाम लोगों को कहनी चाहिए और करनी भी चाहिए प्रैक्टिकली। लेकिन आपने इसमें एक डिस्प्यूटेड बात कह दी जो कि नहीं कहनी चाहिए। हमारे जो हिंदू भाई हैं, इनके जितने भी त्योहार हैं वो भी वो उनकी अपना अकीदा है, वो अपने अकीदे के तौर से मनाते हैं। तो हमें कोई कंपैरिजन वाली बात यहाँ पे इसमें किसी भी किस्म की नहीं है। जाहिर सी बात है, तमाम मजाहिब के अपने अपने त्योहार हैं और तब वो खुशी से मनाते हैं। और हम सबको इस मुल्क में रहते हुए ये हक भी हासिल है कि हम अपने त्योहारों को अपने तरीके से, अपनी मर्जी से, खुशी से, उसे जिस तरह से चाहें वो उसे मनाएं। इसके और भी बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम बात करेंगे। और अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो लगातार हमारे नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, उनके जरिए आप जुड़ सकते हैं और आप हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे लिए वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का। कहीं जाएगा नहीं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। हम बात कर रहे हैं बकरीद की कि किस तरह से ईद उल अज़हा के मौके पर एक खौफ, एक डर का माहौल लगातार बनता जा रहा है। त्योहार की खुशी तो है लेकिन उसमें डर भी शामिल हो गया है। लगातार हमारे साथ हमारे जो खास मेहमान हैं वो बने हुए हैं, कॉलर्स भी जुड़ गए हैं। साजिद साहब है हमारे साथ जयपुर से, उनको ले लेते हैं। साजिद साहब अपना सवाल बताइए। साजिद साहब मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है मसूद साहब कि जब यूपी में गौकशी बैन है, इलीगल है, गैर कानूनी है, तो फिर उसी सूबे का मुखिया किस तरह से इस बात को आके सामने रखता है और कहता है कि अगर इसको लेकर अलर्ट रहें, अगर ऐसा कुछ होता है तो उस पर रोक लगाएं, पाबंदी लगाएं, ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। और मंदिरों का, कावड़ियों का, तमाम चीजों का जिक्र इसमें किया जाता है। जब एक चीज गैर कानूनी ही है, जब एक चीज होती ही नहीं है और खासतौर पर ऐसे माहौल में मुसलमान और ज्यादा कॉन्शियस हैं, तो क्या इसको सिर्फ प्योर सियासत नहीं मानेंगे? देखिए, मैं एक शेर यहाँ कहना चाहूंगा कि तुम तो नाहक मेरी बातों का बुरा मान गए, तुम तो नाहक मेरी बातों का बुरा मान गए, बात जो कहने की होती है कही जाती है। जी। अब अगर मैं मोदी जी और योगी जी के बारे में कुछ बात करूंगा कि ये इनका इतिहास क्या है, ये यहाँ तक पहुंचे जो हैं, वो कौन सी सीढ़ियों का सफर करके, कौन सी मंजिलों को पार करते हुए यहाँ पे पहुंचे हैं, तो उनकी मजबूरी है इस तरह की बात करना। इनसे हम लोग उम्मीद करें कि ये मोहब्बत की, प्रेम की, मेल मिलाप की या मुबारकबाद की बात करेंगे तो। लेकिन सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ
आया गया था, तो सबका साथ सबका विकास मतलब तमाम लोग, तमाम मजहब के लोग। अमित शाह जी ने कहा है हमने जुमलों से इलेक्शन जीता है, वो उनके प्रेसिडेंट ने कह दिया कि हमने जुमलों से इलेक्शन जीता है, तो उनके ये भी जुमले थे, इनको भी आप सिर्फ जुमला ही मानिए। सबका साथ सबका विकास यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के हम और आप कर सकते हैं, बाहर निकल के हम अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ कर सकते हैं, उनसे हम अच्छे तरीके से मिले। ये लोग तो हम लोगों को। लेकिन क्या आपको लग रहा है मसूद साहब कि जैसे कोई त्योहार आता है, खासतौर पर ईद उल अज़हा आता है, मुसलमान जो है वो डरा हुआ महसूस करता है, वो अपने त्योहार की खुशी से ज्यादा इस बारे में ज्यादा मसरूफ हो जाता है कि वो किस तरह से अपने आप को बचाव करे, किस तरह से वो बताए कि भाई हम ऐसे लोग नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, हम गौकशी नहीं करते हैं, हम बाहर गंदगी नहीं फैलाते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं, हम वैसा नहीं करते हैं। इसमें ज्यादा मसरूफ हो जाता है बनिस्बत अपने त्योहार की खुशी में जो उसे साल में एक बार नसीब होती है। जी हाँ, इस बदकिस्मती से पिछले कुछ सालों से ऐसा हो रहा है। और जबकि जो कुर्बानी का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम जो कुर्बानी दे रहे हैं, हम जो कुर्बानी कर रहे हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग यही हमारे मादर वतन में हिंदुस्तान के अंदर वो बलि देते हैं। बहुत हमने सोशल मीडिया पे, बहुत हमने लोगों ने भी देखी हैं और सब लोग जानते हैं। तो मैं समझता नहीं हूं कि इस तरह की हमें बातें करनी चाहिए और लोगों को बांटने की बात और लोगों को सिर्फ डराने की बात नहीं करनी चाहिए। और मैं मुसलमानों से भी अपील करूंगा कि हिंदुस्तान, देखिए मुसलमानों की सबसे बड़ी खराबी यह है कि वो अपने हुकूक और फराइज नहीं जानते। तो मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि अपने हुकूक और अपने फराइज को समझिए। आपके हुकूक हिंदुस्तान में क्या है और आपके फराइज क्या है। और मैं जोर इस बात पे देना चाहूंगा कि हुकूक को जानने में अगर देर भी लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन पहले फराइज की अपने जानकारी हासिल कीजिए, आपके क्या फराइज बनते हैं। मुसलमान दुनिया के अंदर, पूरे आलम इस्लाम में मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो अमन के पैगाम दे, अमन के साथ रहे। मुसलमान का करैक्टर ऐसा होना चाहिए कि उसको देख के लोग इस्लाम की तरफ खींचे चले आए, ना कि ये कि मुसलमान किसी गिलाजत, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, शोर शराबा, इसमें हम लोगों को मुलविस नहीं होना चाहिए। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें अल्लाह ताला ने ता क़यामत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भेजा इसलिए है ताकि हम एक मिसाल बन के दुनिया में रहें। और हम पे इस वजह से परेशानियां आ रही हैं कि हम वो मिसाल बन नहीं पा रहे हैं। माफी के साथ कह रहा हूं। जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ किशोर भाई, कालू भाई जुड़ गए हैं गुजरात से। जी किशोर भाई, अपना सवाल पूछिए। हेलो बुशरा जी। जी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे प्रोग्राम क्यों करते हो? ऐसे प्रोग्राम डरने के ऐसे प्रोग्राम क्यों करते हो? किशोर भाई, अगर सच्चाई दिखाना डराना है। सुनो, मुसलमान सही अखलाक से और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही तरीके से ही रहता है और वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता है। जी, ऐसे डराने वाले प्रोग्राम नहीं करने चाहिए। जी, क्या दुनिया का कोई भी एक अल्लाह के सिवा कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, शुक्रिया, आपकी राय हमारे लिए कीमती है। शुक्रिया। मसूद साहब, क्या आप जवाब देना चाहेंगे मेरे बिहाफ पे? किशोर भाई को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि किशोर भाई ने ऐसी बात की वाकई। लेकिन जो लोग, ये जो प्रोग्राम बुशरा जी ने किया है या जो हम आपके सामने हैं, ऐसी कोशिशें बदकिस्मती से की जा रही हैं हिंदुस्तान में। अगर नहीं की जा रही होती तो हम इस प्रोग्राम को बिल्कुल अमल में नहीं लाते, लेकिन ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। किशोर साहब, आप ये अच्छी तरह जानते हैं और जो आपने बात की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर से सिर्फ हम नहीं, तमाम लोगों को सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। सबका मालिक वही है, सब अच्छा और बुरा करने वाला वही है, उसका इख्तियार है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, मुमताज साहब है। मुमताज साहब, अपना सवाल पूछिए। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि हमारा त्योहार है बकरीद, ईद उल अज़हा जी, इस पे 8000 साल से कुर्बानी होती चली आ रही है। जी हाँ जी, मेरी गुजारिश है मुमताज साहब, अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें और उसके बाद सवाल पूछें। आपके और हमारे दोनों के लिए आसानी होगी। मुसलमान गोश्त खाता है, मुसलमानों से ज्यादा तो ये भारत के हिंदू खाते हैं गोश्त, और मुसलमान है बदनाम। चलिए, शुक्रिया मुमताज साहब अपनी बात रखने के लिए। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, देखिए कि हमें आपसी भाईचारा कायम करना है। हमें याद रखना है कि हमारे मुल्क की खूबसूरती क्या है। हमारे मुल्क की खूबसूरती ही ये है कि यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, अलग अलग जबान को बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग तरीके से खाने पीने वाले जो लोग हैं वो रहते हैं, और फिर भी हम एक साथ हैं, एकजुट हैं, एक मुल्क में रहते हैं। यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है और इसे ही हमें कायम रखना है। क्या कौन खाता है, किस तरह से खाता है, हम इस तरह की बात ना करें तो बेहतर होगा। मुमताज साहब। जी मुमताज साहब, आपने अच्छी नहीं लगी आपकी ये बात, चूंकि कुरान कह रहा है लाइक रहा फिद्दीन,
दीन में किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं है। अगर कुछ लोगों को बहुत ढेर सारे मुसलमान ऐसे हैं, और मैं खुद पर्सनली मेरे खानदान में कुछ मुसलमान बच्चियां ऐसी हैं, मुसलमान लड़कियां जो गोश्त नहीं खाती, तो क्या वो हिंदू हो गए या मजहब तब्दील कर लिया? ये खाना पीना, इसको मजहब से, लिबास को और रहन सहन को और खाने पीने को अल्लाह के वास्ते मजहब से मत जोड़िए। अगर जो लोग गोश्त खाते हैं आप तो उनको वेलकम कीजिए, बल्कि अपने यहाँ कुर्बानी करके उनके यहाँ एक डिश बहुत अच्छी सी बनवा के उनके यहाँ पहुंचवाइए आप, अगर आपको ऐसे लोग जानते हैं तो। लेकिन इस तरह की तंज और टॉन्टिंग वाली बात मत कीजिए प्लीज जी, क्योंकि हमेशा से हम इसी तरह से आपस में मिलजुल कर रहे हैं और यही हमारे मुल्क की खूबसूरती है और इसे ही हमें कायम रखना है। और सबकी ये जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। लेकिन हमने ये भी देखा है मसूद साहब कि इसमें भी कोई मैं इसको कहते में मैं झिझकूंगी नहीं कि जब ये बकरीद का त्यौहार होता है तो हमने देखा है कि खुले में फुजला फेंका जाता है, गंदगी की जाती है, कुर्बानी का जो खून है वो हमने नालियों में जाते हुए देखा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी एक जिम्मेदारी है? जिस मजहब में ये कहा गया हो कि सफाई जो है वो आधा ईमान है, तो सबसे पहले उनको ये नजीर पेश करनी चाहिए ताकि दूसरे लोग आकर देखें कि त्यौहार तो मनाते हैं लेकिन इनके मोहल्लों में, इनकी गलियों में, इनकी जगहों पर जाकर देखें तो बिल्कुल साफ सुथरा होता है। क्या ये जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं है? बिल्कुल है बुशरा जी। हम मतलब एक हमने मुहिम भी चलाई अपनी तरफ कि जो फुजलात होते हैं वो एक बड़ी सी थैलियां पहले से अपने घरों में लाकर रखिए और उनमें पैक करके बाकायदा तरीके से आप और पूरे वक्त मतलब हमारे यहाँ कम से कम दिल्ली में तो पूरे वक्त सफाई का काम चलता रहता है। सुबह से लेकर रात तक जो सफाई कर्मचारी हैं वो सफाई करते हैं और तमाम तर गंदगी को हटाते हैं। तो मेरी तमाम लोगों से, अपनी कौम से हाथ जोड़ के दरखास्त है कि जो भी आपके यहाँ गंदगी हो उसको इस तरह मत फेंकें। इस वजह से नहीं कि किसी को बुरा लगता है, इस वजह से कि हमारे आका ने फरमाया है कि सफाई निस्फ ईमान है। अगर आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी पैगंबर मानते हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा मानते हैं, तो उनकी बातों पर सिर्फ बातें उनकी याद करने के लिए याद मत कीजिए, बल्कि उनकी बातों पर अमल करने के लिए उनको याद कीजिए। और हम इस्लाम जो मजहब है वो अमल का मजहब है, थ्योरी का मजहब नहीं है, प्रैक्टिकल का मजहब है। जी, लेकिन क्या आपको ये भी लग रहा है कि हमने पिछले कई सालों से हम ये देख रहे हैं कि कोई बच्चा अपने त्योहार की शॉपिंग करने के लिए जा रहा था तो बिला वजह, सिर्फ उसके मजहब की वजह से उसे ट्रेन में मार दिया जाता है, किसी के फ्रिज चेक किए जाते हैं, किसी के घरों में जाके चेक किया जाता है, कुछ नहीं मिलता उसके बावजूद भी इल्जाम तराशी की जाती है और पीट पीट कर मार दिया जाता है। ऐसे में मुसलमान अपना ये त्योहार मनाए तो मनाए कैसे? जी, ये बदकिस्मती की बात है कि ऐसा हो रहा है और वो लोग कर रहे हैं जो ऐवान इख्तिदार पर काबिज हैं, वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो लोग अभी मुसलमान सब्र से और हौसले से, हिम्मत से काम ले रहा है और मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि सब्र का दामन ना छोड़ें। हिंदुस्तान की अदलिया पर, हिंदुस्तान की पार्टली इंतजामिया पर, चूंकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बदकिस्मती से, वहां की पुलिस उनके कहने पर काम कर रही है। तो पार्टली इंतजामिया, अदलिया और दूसरे जो ऊपर ऊंचे लोग हैं, IAS IFS ब्यूरोक्रेट टाइप के जो लोग हैं, उनसे किसी तरह से उनसे राब्ता बनाने की कोशिश करें। ADM SDM से राब्ता बनाने की कोशिश करें, उन लोगों को बताएं। और अगर कोई आपको परेशानी होती है, डरिए नहीं। देखिए, ये मुल्क आपका है, कोई बात नहीं। ये जितना आपको दहशत में लाना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं, आप डरिए नहीं। अगर आप डर गए तो ये कामयाब हो जाएंगे अपने अज़्म के अंदर, तो इनको कामयाब मत होने दीजिए। लेकिन मैं फिर वही अर्ज करूंगा कि अपने हुकूक और अपने फ्राइज को समझिए, अपनी तरफ से मौका मत दीजिए पहले, और उसके बाद पूरी दुनिया, मुसलमान नहीं, आपके साथ आपसे ज्यादा तादाद में हिंदू खड़ा होगा। और मैं सलाम करता हूं उन हिंदुओं को जिन्होंने जब कभी भी इस देश में आवाज उठी, कोई जुल्म हुआ, कोई नाइंसाफी हुई, तो वो हिंदू हमारे भाई बहन हमारे कांधे से कांधा मिलाकर हमारे साथ निकले हैं। और मैं इस वजह से बहुत ज्यादा निराश मुझे लगता है कि शायद वो दिन बहुत ही बुरा दिन होगा, या बदकिस्मती होगी उस दिन जब आपको अपनी आवाज उठाने के लिए खुद ही खड़ा होना पड़े। क्योंकि हमारा मुल्क जो है बना ही इसलिए कि आपके ऊपर अगर कोई जुल्म होता है, कुछ आपके साथ गलत होता है, तो दूसरा मौजूद है आपकी आवाज उठाने के लिए। तो अभी वो दिन पैदा नहीं हुआ है इस मुल्क में कि आपको अपनी आवाज उठाने के लिए खुद खड़ा होने पड़े। अभी आपके लिए और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। बुशरा जी, उन्हीं लोगों से डर है, उन्हीं लोगों से डर है भारतीय जनता पार्टी को, RSS को, उन्हीं लोगों से डर है। और उन्हीं लोगों से डर की वजह से, चूंकि उनको लग रहा है कि अगर ये सेकुलर लोग एक हो गए
ये तमाम सेकुलर लोग हिंदू तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए मुश्किल आ जो फिरका परस्त लोग हैं, मैं क्यों बार बार नाम ले रहा हूं पार्टी का, हालांकि मुझे नहीं लेना चाहिए शायद, लेकिन चूंकि वो पर्टिकुलर पार्टी इस फिरका परस्ती की बात कर रही है, नफरत की बात कर रही है। मसूद साहब, मेरे पास वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये त्योहार जो है, ईद उल अजहा का त्योहार, तमाम मुसलमान भाई बहन जो है वो तमाम खुशी से मनाएंगे, सब्र से मनाएंगे और कुर्बानी के इस त्योहार में कुर्बानी करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम देखने के लिए। इसी के साथ आपकी बात में आज के लिए बस इतना ही।